नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा चल रहा है। जम्मू कश्मीर की पूरी फिजा बदली हुई है। जम्मू कश्मीर के लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। ये मंत्री केंद्र के जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल लेकर उन तक गए हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी की जड़ों को मजबूत करने के लिए 36 मंत्रियों का केंद्रीय मंत्रियों का ये दौरा चल रहा है, लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्रियों ने वहां लोगों से मुलाकात की, वहां बाजार में घूमा, लोगों से मुलाकात की। साथ ही श्रीनगर में हम बात करें तो मुख्तार अब्बास नकवी ने बिना सिक्योरिटी के मुख्तार अब्बास नकवी लाल चौक पर नजर आए, तो वहीं रविशंकर प्रसाद बारामूला के बाजारों में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सिक्योरिटी के घूमते नजर आए। तो जम्मू कश्मीर की आज की हमारी इस खास पेशकश में इन सब पर होगी चर्चा। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बदले बयार में केंद्रीय मंत्रियों का कश्मीर दौरा। लाल चौक से लेकर बारामूला के बाजारों में बिना सिक्योरिटी के घूमते नजर आए मुख्तार अब्बास नकवी और रविशंकर प्रसाद। सेना अध्यक्ष बनने के बाद सेना प्रमुख का जम्मू कश्मीर का पहला दौरा। जनरल नरवणे का ये दौरा काफी अहम। जम्मू कश्मीर पुलिस में महिला बटालियन की भर्ती। जम्मू कश्मीर की बेटियों ने दिखाया दम। और लद्दाख की समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक विरासत का वार्षिक उत्सव शुरू। 2 दिवसीय उत्सव को मनाने के लिए लोगों में खासा उत्साह। तो ये थी आज की हमारी खास पेशकश की सुर्खियां। इस बदलते दौर में पहली बार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझने और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देने की ये कवायद है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बारामूला का दौरा किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, केंद्र की विकास योजनाओं के बारे में उनको जानकारी भी दी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद लोगों से मिल रहे हैं, स्थानीय लोगों से, युवाओं से, नौजवानों से। उनके दरमियान जो है ज़रूरी चीज़ें जो युवाओं के लिए होती है, लैपटॉप आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उनके दरमियान तकसीम कर रहे हैं। युवाओं का जाहिर है इससे जज्बा तो बढ़ेगा ही, साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के इस लोगों के बीच में जाकर, कश्मीर के आवाम के बीच में जाकर उनके साथ अपनी बात साझा करने से उनमें विश्वास भी पैदा होगा, उनमें कुछ करने का जज्बा जो युवाओं में होता है वो भी बढ़ेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विकास की योजनाओं का खाका लेकर ये सरकार के मंत्री जो है इन दिनों राज्य के दौरे पर हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि महिलाओं के नेतृत्व में सत्ता को गांव में पहुंचाने का है। इसी दिशा में जम्मू कश्मीर में तेजी से काम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बारामूला में लोगों से मिल रहे हैं। मैं सोपोर से हूँ, हायर सेकेंडरी में टॉप किया है वहाँ पे। रविशंकर प्रसाद जी से आपकी क्या बात हुई? उन्होंने बोला कि मेहनत करना, आज आपने 10th में इतने मार्क्स लाए, अब आप 12th में भी इतने, इससे ज़्यादा मेहनत करना ताकि आपको मतलब आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हमेशा रहो। पहले कभी ऐसा हुआ है कि सेंटर से मिनिस्टर्स ने आके आपसे बात की हो? नो मैम, पहली बार हुआ है। ये पहली बार का जो एक्सपीरियंस है ये आपको कैसा लगता है और इससे कितना आपकी हौसला अफजाई हुई है? मैम मेरी बहुत हौसला अफजाई हुआ। मैं पहली बार ऐसे किसी मिनिस्टर से मिली हूँ। तो आपसे मिलेंगे आपने सोचा था? नो मैम, कभी नहीं सोचा? नो। तो ये एकदम ऑल टुगेदर न्यू एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा जी। तो और बहुत अच्छा रहा, लेकिन इससे आपको किस तरह की इंस्पिरेशन भी मिली है कि अब जो आप करना चाहती हैं वो कर पाएंगे? जी मैम, और वी शुड वर्क हार्ड। जिस तरह से रविशंकर प्रसाद जी आपसे मिले हैं और सेंटर के और भी मिनिस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये किस तरह का एक्सपीरियंस है? ये आपको लगता है पहली बार आपसे इस तरह से मिले हैं? जी जी, पहली बार हुआ है मुझे, पहली बार ऐसी हौसला अफजाई मिली है, तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो आपको लगता है कि इस हौसला अफजाई से, जिस तरह से उन्होंने आपसे भी कहा, आपसे क्या बातचीत हुई? मुझे ये बताइए। ऑल द बेस्ट कहा एंड कहा कि फ्यूचर के लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि
आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके टीचर आपके साथ हैं, और अब जो केंद्र सरकार है, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं यूथ के साथ हूँ, बच्चियों के साथ हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यहाँ पे शुरू किया, उसका कितना असर आपको दिखाई देता है? काफ़ी गवर्नमेंट भी साथ है तो काफ़ी तरक्की शायद होगी। काफ़ी तरक्की होगी। तो जिस तरह से मंत्री जी खुद आपसे मिले, खुद उन्होंने आपसे कहा कि मेहनत करो, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, तो उससे आज आपको कैसा लग रहा है? उससे आपने कभी सोचा था सपने में कि इस तरह से मिनिस्टर आपसे मिलेंगे? कभी भी नहीं। आज मतलब सपने सच हो रहे हैं, कभी सपने भी ऐसे नहीं देखे थे, तो मिनिस्टर साहब मिले तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की मेधावी बच्चियाँ जिन्होंने यहाँ पर टॉप किया है, वो कह रही हैं कि अब उनके सपने साकार हो रहे हैं। ये ऐतिहासिक है, पहली बार जो है यहाँ पर इस तरह से मंत्री यहाँ पर उनसे मिल रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री, और जिस तरह से रविशंकर प्रसाद जी उनसे मिले हैं, उनकी हौसला अफजाई की है, उन्हें कहा है कि और मेहनत करो, तुम जो करना चाहती हो वो करोगी और सरकार तुम्हारे साथ है। कैमरामैन आरके के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, बारामूला। तो आपने देखा बदलते बयार की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से युवा सामने आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं और युवाओं में जो विश्वास पैदा हो रहा है उनसे मिलकर, जिससे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहुत ही एक नई इबारत लिखी जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जम्मू के अपने दौरे में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि महिलाओं के नेतृत्व में सत्ता को गांव में पहुंचाया जाए। इस दिशा में जम्मू कश्मीर में तेजी से काम किया जा रहा है। पूरी पंचायत यदि महिलाओं की बनती है तो उनको 5 लाख रुपया राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त ग्रांट देते हैं वहाँ, और इसके चलते वहाँ कई पंचायतों में ऐसे चुनाव गांव के लोग मिलकर करते हैं कि सभी बहनें ही बहनें, सरपंच, इनके सदस्य, उसमें कोई पुरुष को खड़ा ही नहीं होने देते हैं, और गांव में 5 लाख रुपया सरकार से लेके गांव के काम करवा लेती है। बहनें की इस बात की साझेदारी का जब मौका मिला और मुर्मू जी ने जो कहा, और मोदी जी का दृष्टिकोण जो है वो सत्ता को गांव में पहुंचाने का है। आज से पहले जहां सेंट्रल लेवल का कोई मंत्री नहीं आया, ये जो रूपाला साहब आए हैं, इन्होंने जो बहुत अच्छी बातें हैं वो हम किसानों को बताई हैं, जो सेंटर की स्कीमें हैं उनके बारे जानकारी दी है, हम इनके बहुत मशहूर। हमें बहुत खुशी है, हमें फर्स्ट टाइम ये सब कुछ देखा और हमें ये भी पता चला है जो सेंटर की स्कीम्स है उनके बारे में हम अपने पंचायत में जाकर लोगों से डिस्कस करेंगे, लोगों को बताएंगे इनके, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके स्कीमों का फायदा ले सकें। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी मिल रही है, और जो उन्होंने बातें की हैं बहुत अच्छी बातें की हैं बहुत। अब ऐसा लगता है कि गांव में डेवलपमेंट होगी, गांव के लोगों को तो पता नहीं है डेवलपमेंट का, आप जो कह रहे हैं वो डेवलपमेंट होगी। वहाँ पंचायत की तरफ बहुत ध्यान है उनका, वो पहले कहते हैं ना 1 रुपया वहाँ से आता है तो इधर 15 पैसे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब पंचायत की डेवलपमेंट होगी जी। तो बैक टू विलेज पार्ट 3 की ये तस्वीरें हैं। केंद्रीय मंत्री जनता के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, उनके मसाइल सुन रहे हैं और उनका हल भी निकाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कश्मीर के अलग अलग इलाकों के साथ साथ श्रीनगर के लाल चौक पर स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों में जबरदस्त एतमाद है और बहुत ही पॉजिटिव माहौल है और हम लोगों के बीच जाकर इसी एतमाद को और मजबूत बना रहे हैं। ये वही लाल चौक है जहां मुख्तार अब्बास नकवी पैदल चलते नजर आए, जिसे कभी बहुत ही हसास इलाका कहा जाता था, जहां पे रैलियां की जाती थी, जहां पे धरने प्रदर्शन किए जाते थे। उसी लाल चौक पे मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र के मंत्री पैदल चले, लोगों से मिले। आइए हम आपको सुनाते हैं उनसे खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं, जो अभी जम्मू कश्मीर का 2 दिवसीय दौरा करके वापस आए हैं। जम्मू कश्मीर का कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, इस सिलसिले में हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जम्मू कश्मीर का जो एक हार्ट कहते हैं, दिल कहते हैं, लाल चौक वही जगह है जो बहुत ही सेंसिटिव इलाका हुआ करता था। उस जगह पे आप होके आए और पैदल चल के आए, लोगों से मिल के आए। देखिए, जिस लाल चौक की कल्पना और जिस लाल चौक का तस्वर हिंदुस्तान में लोग करते हैं, जहाँ पर जो है हंगामा हो रहा होगा ऐसा सोचते हैं लोग, वहाँ पर जो है वो धमाके हो रहे होंगे, राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने दिया जा रहा होगा, वो लाल चौक का मूड और मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है, पॉजिटिव है। और मूड और मिजाज इसलिए बदला हुआ है कि मैं बगैर बताए हुए गया
और बताए हुए बगैर जाने गया, वहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनसे मुलाकात हुई। जिस तरह का लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, किसी ने जो भी जिसके पास था, किसी ने मफरल भेंट किया, तो किसी ने जो है वो फूल दिए। हमने लोगों से पूछा भी, लोगों ने कहा कि देखिए माहौल बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात उन्होंने जो कही कि आज जो करप्शन का एक माहौल था, हम तक जो है वो छोटे छोटे दुकानदार भी प्रभावित हुआ करते थे, जिनसे कि वसूली हुआ करती थी, आज वो माहौल ख़त्म हुआ है। और ये बदलाव तभी हम वहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ हम गए कि हमें इस बात का एहसास था कि जो कश्मीर और कश्मीर के लोगों के बारे में एक परसेप्शन, एक धारणा बनी हुई है गलत, वो धारणा सही नहीं है। वो लोग बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और वो भी जो है वो देश के विकास के बराबर के हिस्सेदार, भागीदार बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बनने नहीं दिया गया। सर, धारा 370 हटने से पहले जो माहौल था और धारा 370 हटने के बाद जो माहौल है, वो कितना बदलाव आप देख रहे हैं कश्मीर में? चूंकि आप ज़मीन पे अलग अलग जगहों पे लोगों से मिल के आए हैं, लोगों से बात की, उनकी समस्या। 370 ख़त्म होने के साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की 370 समस्याओं का समाधान का रास्ता साफ हुआ है। मैं तो शिकारे में वालों से भी मिला, शिकारे में बैठ करके लोगों के साथ मिला, तो इतना सुंदर माहौल, इतनी सुंदर लोग, 38-39 डेलीगेशन से मिला। उसमें जो है वो सभी समाज के लोग थे, उसमें सरपंच भी थे, उसमें नौजवानों की टीम भी थी, वीमेंस की सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी लोग थे, धार्मिक लोग भी थे, इमामों, मस्जिदों के इमाम भी थे, वक्फ बोर्डों के जो है वो मुतवल्लीज भी थे, तमाम बहुत बड़ी थे। एक बहुत बड़ी बात सबने कही कि इस बार आप ज़रूर आइएगा, 26 जनवरी को हर घर पर आपको तिरंगा लहराता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपने वहाँ पे हुनर हब की बात की, साथ ही स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने की बात की, तो आप मतलब कि आपकी मिनिस्ट्री जो है कब तक इन सब चीज़ों? देखिए, स्कॉलरशिप हमने देने का आज ही ऑर्डर कर दिया है, आज से शुरू हो जाएगा। जिन्होंने भरा है वो भी, और वहाँ पे भी फार्म वगैरह भेजे गए हैं, जो भी भरेंगे सभी बच्चियों को स्कॉलरशिप, जो भी फार्म आएंगे, ये तय किया गया कि सभी को मिलेगा। कश्मीर में अगर देखें तो वहाँ पर दस्तकारों, शिल्पकारों की विरासत का एक ख़जाना है। कालीन से लेकर के बहुत एक लंबी एक श्रृंखला है, लेकिन वो मर रही है। जो नई पीढ़ी है वो उसमें हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम करके बना के करेंगे क्या, कोई ख़रीदार नहीं है, हमें कोई मौका नहीं है। तो हुनर हब हर ज़िले में बन सके, हर जगहों पर बन सके, जहाँ पर जो चीज़ हो रही है वहाँ पर वो उसका एक हब बने, और वहाँ पर उनको जो दुनिया में जो मार्केट और देश में जो मार्केट है, उस मार्केट के हिसाब से उनको तराशा जा सके। तो जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है। कश्मीर घाटी से जो मंत्री जी दौरा करके आए हैं, उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में बदलाव की जो हवा है वो नौजवानों तक, बूढ़ों तक, औरतों तक, सब तक, समाज के हर तबके तक जम्मू कश्मीर के इस बदलाव की हवा पहुंच रही है, और जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है। भारत सरकार की कोशिशों की वजह से वहां की तरक्की की हर एक गाथा लिखी जा रही है। डीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मसरूर फैजी। और इस वक्त सुकुमार सेन मेमोरियल लेक्चर में पूर्व राष्ट्रपति राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया दैट टुक प्लेस इन 1931-32 led to the creation of the Indian Franchise Committee, headed by the Marquis of Lothian, Parliamentary Under Secretary of State for British India, to advise on an expanded and more equitable election system. The committee was forced to agree that universal adult franchise was the only really fair way to conduct elections, but they could not see how this could be easily implemented in India. The committee agreed upon desirability, as indeed the need of universal adult suffrage as the basis of democracy. Distinguished guests, ladies and gentlemen, while the stance of Franchise Committee vindicated the stance for India native polity at large, what is really significant though is that the idea of universal adult suffrage boiled down to how make an illiterate voter identify his choice of vote. This obviously was based on their experience in British elections, but what they worried about the effects of illiteracy on the electorate. They also considered that this need not prevent people from voting, because they had the example of Ceylon to show how
this could be done. The Ceylon system, also known as the colored box symbol system, made it unnecessary for the voters, whether literate or illiterate, to make any mark on the ballot paper. He or she had merely to place it in the box marked with the color of symbol of the candidate of their choice. Distinguished guests, ladies and gentlemen, when India chose to adopt democracy, this form of government was confined to a narrow spectrum of industrially and educationally advanced nations of the world. Even there the numbers had dwindled to mere 12 by 1942, down from 29 in 1922, due to the rise of authoritarianism, Nazism and fascism in Italy, Germany, and its satellite states. In fact, after the Treaty of Westphalia in 1746, there was a wave of democratic movement on the basis of equal right of voting and formation of the nation states. 1848 revolutions rolled these historic events of socio-economic political transformation whole of Europe. But unfortunately, because of the rise of Nazism and fascism, the number dwindled to 12 by 1942, down from 29 in 1922. Due to the rise of the authoritarian regime in Italy, Germany, and satellite vessels, the Allied victory in the World War II, 1945, opened up the way for democratization. Yet in the case of India, the enlistment of 36 crores voters as per census of 1951 were constituted almost 1/6 of the world population to the cause of democracy was a mammoth exercise. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the world watched disbelievingly as the Indian elections commenced over a span of 4 months from 25th October 1951 to 21st February 1952. It was the biggest democratic exercise in history at that point. Sukumar Sen worked undaunted by cynicism and the Cassandras of doom, felt that a nation with sub 17% illiteracy was not fit for adults' universal suffrage. Let me share with you the kind of criticism and cynicism India's democratic exercise was facing from the skeptics. Winston Churchill, in his infamously speech, argued that in handing over the government of India to those so-called political classes, we are handing over to men of straw, of who in a few years will have no trace, will remain, unquote. Similarly, American scholar journalist Sally Grace Harrison had said that the odds are almost wholly against the survival of freedom, and the issue is, in fact, whether any Indian state can survive at all. तो आपने सुना प्रणब मुखर्जी जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो सुकुमार सेन मेमोरियल लेक्चर से इस वक्त मुखातिब हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो आज की हमारी इससे ख़ास पेशकश में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।